सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंस्ट्रक्शन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह एक टेक्निकल लैंग्वेज है जिससे सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स और वर्कर्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ड्राइंग में बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, फाउंडेशन, ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज लाइन आदि के डिटेल्स जैसे डायमेंशन, डायरेक्शन, लेवल और मटेरियल्स को क्लियरली शो किया जाता है। इससे कंस्ट्रक्शन में एरर कम होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइम पर होता है और कॉस्ट भी कंट्रोल में रहता है। क्वांटिटी एस्टिमेशन और साइट एग्जीक्यूशन भी इसी पे डिपेंड करता है। इसलिए सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की प्लानिंग और सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल माई लर्निंग माई एक्सपीरियंस पे। आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो किसी सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ड्राफ्टमैन या स्टूडेंट्स के लिए बेसिक फाउंडेशन है, जो है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम समझेंगे सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है और प्लान से हम क्या समझते हैं। वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम समझेंगे एलिवेशन और सेक्शन, साथ ही साथ आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है और डिटेल व्यू क्या होता है। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग होता क्या है। एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग एक टेक्निकल लैंग्वेज है, एक ग्राफिकल लैंग्वेज है, जिसके सहारे हम इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट या फिर ड्राफ्टमैन या वर्कर अपनी बातें, यानी किसी स्ट्रक्चर, किसी बिल्डिंग के बारे में अपनी बातें दूसरे को कम्युनिकेट कर पाते हैं, यानी बता पाते हैं। तो ये होता है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के सहारे कोई चीज यानी कोई बिल्डिंग कैसे दिखती है, कैसे बनेगी और उसका मेजरमेंट कैसे होगा, ये सारे डिटेल्स हमें पता चलता है। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर सबसे पहला जो चीजें दिखाई रहती है वह होता है स्केल। स्केल वो नहीं जिसके सहारे हम कोई चीज को मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पे स्केल का मतलब ये होता है कोई बड़ी से बड़ी चीज को हम ड्राइंग के अंदर कितना छोटा दिखाते हैं। जैसे कि अगर आपके ड्राइंग में स्केल लिखा हुआ है 1:100 का मतलब होता है 100 मीटर को 1 मीटर में दिखाया गया है, या फिर 100 फीट को 1 फीट के ड्राइंग में दिखाया गया है। तो ये होता है स्केल। दूसरी जो चीजें होती है वह होता है डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब है जो आपने ड्राइंग बनाया है उसका लेंथ, विड्थ, डेप्थ, जो भी डायमेंशन है वो लिखा हुआ रहता है। किसके हिसाब से? एक्चुअल ग्राउंड के हिसाब से, ना कि ड्राइंग में। ड्राइंग में आप स्केल रखेंगे, आप देखेंगे 1 इंच का है और वहां पे लिखा रहता है 1 मीटर। इसका मतलब ये है कि ग्राउंड में जो बनने वाला है वह 1 मीटर का बनने वाला है। तो पहला चीजें हो गया स्केल, दूसरी चीजें हो गई डायमेंशन। तीसरी चीजें जो दी हुई रहती है वह होता है सिंबल्स। जैसे ड्राइंग में आप हर चीज का नाम लिखना शुरू कर दे, जैसे दरवाजे का, खिड़की का, वेंटिलेटर का या कपबोर्ड का, इन सब का नाम लिखना शुरू कर दे और वहीं पे इसका साइज लिखना शुरू कर दे, तो ड्राइंग इतना गंदा हो जाएगा कि उससे पढ़ने में मुश्किल होगी। इसलिए हम सिंबल्स का यूज करते हैं, यानी कि विंडो के लिए W या W1, W2, इस तरह से हम अलग अलग साइजेस के विंडो के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से डोर के लिए हम D का इस्तेमाल करते हैं, वेंटिलेटर के लिए B का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंबल्स है जो ड्राइंग के अंदर दिया हुआ रहता है। और अगला जो चीजें दिया रहता है वह होता है नोट्स, जिसे हम जनरल नोट्स भी बोलते हैं। कई बार क्या होता है ड्राइंग में हम चीजें जो नहीं दिखा सकते, यानी ड्राइंग के अंदर नहीं बना सकते, उसे कहाँ पे लिख देते हैं? राइट साइड में एक जनरल नोट्स करके लिख देते हैं। जैसे कि सारे जो डायमेंशन हम दिखाएंगे वह mm में होगा या इंच में होगा। उसी तरह से फ्लोरिंग के डिटेल्स या किसी मटेरियल का डिटेल्स, मटेरियल के स्पेसिफिकेशन वगैरह भी हम जनरल नोट्स के अंतर्गत लिखते हैं। तो ये होता है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब हम बात करेंगे प्लान के ऊपर, जिसे आप टॉप व्यू भी बोल सकते हैं। इमेजिन कीजिए, आप कल्पना कीजिए आप जहां भी रहते हैं,
किसी फ्लैट में रहते हैं, किसी क्वार्टर में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं या भाड़े के घर में रहते हैं, आप कल्पना कीजिए कि एक तेज नुकीली चीज से सारी दीवारें को विंडो का जो सिल लेवल होता है वहां से काट दी जाए। ऐसा आप कल्पना कीजिए, और काटने के बाद आप कुछ डिस्टेंस पे ऊपर चले जाएं और वहां से आप देखें तो आपको क्या दिखेगा? आपको ये दिखेगा कि आपका हॉल कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, किचन कहाँ है, बाथरूम किधर है, टॉयलेट किधर है, बालकनी किधर है। साथ ही साथ ये भी दिखेगा कि विंडो कहाँ कहाँ पे है और कितने हैं, दरवाजे किधर खुल रहे हैं, ये सारे पता चलेंगे। इसे हम टॉप व्यू बोलते हैं या प्लान बोलते हैं। समझना बहुत ही आसान है। प्लान में, किसी ड्राइंग के प्लान में हम ये पता करते हैं कि रूम के साइजेस क्या है, वॉल के थिकनेस क्या है, विंडो के लोकेशन और साइज क्या है, दरवाजे के लोकेशन कहाँ कहाँ है, बालकनी है तो उसके साइज क्या है। ये तो मैंने बिल्डिंग के लिए बता दिया। बाकी कोई भी स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप मैन होल बना रहे हैं, सीवेज के लिए मैन होल बना रहे हैं, उसका भी आप टॉप से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? एक रेक्टेंगुलर शेप में दिखेगा। उसी तरह से यदि आप नाला बना रहे हैं तो नाला में जब आप ऊपर से देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? बस नाला के दो दीवारें हैं, दोनों के एक दीवारे के दो लाइन और एक दीवारे के दो लाइन, ये दो लाइन ही दिखता है, जिसे हम टॉप व्यू बोलते हैं। उसी तरह से कोई आप ब्रिज बना रहे हैं या छोटा मोटा कलवर्ट बना रहे हैं, तो जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? पारापेट दिखेगा। अगर ब्रिज जो आपका छोटा कलवर्ट है बन चुका है तो अंदर की चीजें तो नहीं दिखेगी, पाइप वगैरह तो नहीं दिखेगा। जब ऊपर से देखेंगे तो आपको केवल पारापेट ही दिखाई देगा। तो ये होता है टॉप व्यू। मुझे लगता है टॉप व्यू को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। टॉप व्यू जहां भी हम ड्रॉ करते हैं तो हमारा पर्पस यही होता है कि हम मोटा मोटा चीज को समझ सके। जैसे अगर किसी फ्लैट्स का ड्राइंग है और उसका प्लान है, तो टॉप व्यू जिसे हम बोल रहे हैं, प्लान है, तो उसमें हमें रूम के साइजेस, वॉल के थिकनेस, विंडो का लोकेशन और साइज, ये सारी चीजें हमें पता चलेगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी वीडियो के पार्ट 2 में, जहां पे हम समझेंगे एलिवेशन और सेक्शन, साथ ही साथ आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है और डिटेल व्यू क्या होता है। मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। थैंक यू।